नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम जिसका नाम है यज्ञ और पर्यावरण। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित पवन तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दर्शकों, हर बार हम आपके लिए बहुत ही खास और चुनिंदा विषय लेकर आते हैं जो आपके लिए भी ज़रूरी है। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसा सुनने में आता है कि हवन और यज्ञ का वैज्ञानिक लाभ भी बहुत है, ऐसा क्यों? आज का जो ये कार्यक्रम है यज्ञ के वैज्ञानिक धार्मिक लाभों के बारे में है। जी। धार्मिक ही नहीं, हवन और यज्ञ के वैज्ञानिक लाभ भी हैं। हवन और यज्ञ का वैज्ञानिक लाभ, हिंदू धर्म ग्रंथों में यज्ञ और हवन की अग्नि को ईश्वर का मुख माना गया है। इसमें जो कुछ आहुति यानी यज्ञ देव को जो भी भोजन के रूप में खिलाया जाता है वास्तव में ब्रह्म भोज है। धर्म ग्रंथों में मनोकामना को पूरा करने के लिए या बुरी घटना को टालने के लिए यज्ञ और हवन किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हवन और यज्ञ मनुष्य के लिए और प्रकृति के लिए दोनों के लिए फायदेमंद है। तो आइए आज जान लेते हैं कि हवन और यज्ञ का वैज्ञानिक लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ है कि यज्ञ के धुएं से वातावरण शुद्ध होता है। कैसे शुद्ध होता है? यज्ञ और हवन के दौरान उठने वाले धुएं से वायु में मौजूद हानिकारक जीवाणु 94% तक नष्ट हो जाते हैं। साथ ही हवन के धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और इससे बीमारी फैलने की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है। दूसरा फायदा है खेतों के लिए। हवन और यज्ञ का धुआं वातावरण में 30 दिन तक बना रहता है और इस समय में जहरीले कीटाणु नहीं पनप पाते। धुएं से न सिर्फ मनुष्य के स्वास्थ्य पर अच्छा असर पड़ता है बल्कि ये खेती में भी काफी असरदार साबित होता है। खेतों में मौजूद कीटाणु इसके धुएं से नष्ट हो जाते हैं और बहुत सारे रोग खत्म होते हैं। मनुष्य को दी जाने वाली दवाओं की तुलना में यज्ञ और हवन के धुएं काफी लाभकारक हैं। इसके धुएं से शरीर में पनप रहे रोग खत्म हो जाते हैं, जबकि दवाओं का कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव जरूर होता है। और एक कारण है वर्षा भी संभव है। हवन और यज्ञ में जाने वाले पदार्थों के मिश्रण से एक विशेष तरह का गुण तैयार होता है जो जलने पर वायुमंडल में एक विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और अधिक वृद्धि होती है। वैज्ञानिक अभी तक कृत्रिम वर्षा कराने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन देखा गया है कि यज्ञ और हवन द्वारा ये संभव हो पाया है। कई लोग वर्षा कराने के लिए हवन और यज्ञ का सहारा लेते हैं। जी पंडित जी, ये जो यज्ञ है और हवन है इसमें अंतर क्या होता है? हवन यज्ञ का छोटा रूप है। किसी भी पूजा, जप आदि के बाद अग्नि में दी जाने वाली आहुति की प्रक्रिया हवन के रूप में प्रचलित है। आप इसे अपने परिवार के साथ भी कर सकते हैं। यज्ञ एक अनुष्ठान होता है और वो किसी खास उद्देश्य से ही किया जाता है। इसमें देवता, आहुति, वेद मंत्र, ऋत्विक और दक्षिणा अनिवार्य होता है। हवन हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है। यज्ञ करने के पीछे न केवल आध्यात्मिक बल्कि वैज्ञानिक लाभ भी है। यज्ञ शब्द यज धातु से सिद्ध होता है, जिसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। संसार के सभी श्रेष्ठ कर्म यज्ञ कहे जाते हैं। यज्ञ को अग्निहोत्र, देवयज्ञ, होम, हवन और अध्वर भी कहते हैं। यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि सब लोग जानते हैं कि दुर्गंध युक्त वायु और जल से रोग, रोग से प्राणियों को दुख और सुगंधित वायु तथा जल से आरोग्य और रोग के नष्ट होने से सुख प्राप्त होता है। जहाँ पर होम होता है, यज्ञ होता है, वहाँ से दूर देश में स्थित पुरुष के नासिका से सुगंध का ग्रहण होता है, उसी प्रकार दुर्गंध का भी होता है। इतने से ही आप समझ लो कि अग्नि में डाला हुआ पदार्थ सूक्ष्म होकर फैलकर वायु के साथ दूर देश में जाकर दुर्गंध की निवृत्ति करता है। अग्निहोत्र से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर औषधियां शुद्ध होती हैं।
और शुद्ध वायु का श्वास स्पर्श, खान पान से आरोग्य, बुद्धि, बल और पराक्रम भी बढ़ता है। इसे देवयज्ञ भी कहते हैं क्योंकि यह वायु आदि पदार्थों को दिव्य कर देता है। परोपकार की सर्वोत्तम विधि हमें यज्ञ से सीखनी चाहिए। जो हवन सामग्री की आहुति दी जाती है उसकी सुगंध वायु द्वारा अनेक प्राणियों तक पहुंचती है और वो उसकी सुगंध से आनंद अनुभव करते हैं। यज्ञकर्ता भी अपने सत्कर्म से सुख अनुभव करता है। सुगंधी प्राप्त करने वाले व्यक्ति याज्ञिक को नहीं जानते और ना ही याज्ञिक उन्हें जानता है, फिर भी परोपकार हो रहा है, वो भी निष्काम भाव से। यज्ञ में 4 प्रकार के हव्य पदार्थ डाले जाते हैं। सुगंधित केसर, अगर तगर, गूगल, कपूर, चंदन, इलायची, लौंग, जायफल, जावित्री और पुष्टिकारक उसमें घृत, दूध, फल, कंद, मखाने, अन्न, चावल, जौ, गेहूं, उड़द आदि। और मिष्ठान में शक्कर, शहद, छुहारा, किशमिश, दाख आदि डाला जाता है। और रोगनाशन के लिए गिलोय, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, मुलहटी, सोंठ, तुलसी आदि औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ जो हवन सामग्री में डाली जाती हैं। तो यज्ञ से रोगाणुओं अर्थात कृमियों का नाश हो जाता है। ये रोगजनक कृमि पर्वतों, वनों, औषधियों, पशुओं और जल में रहते हैं जो हमारे शरीर में अन्न और जल के साथ जाते हैं। मलमूत्र के विसर्जन, पदार्थ के गलने सड़ने, श्वास प्रश्वासन की प्रक्रिया, धूम्रपान, कल कारखानों, वाहनों, भट्ठों से निकलने वाला धुआं, संयंत्रों के प्रदूषित जल, रसायन तत्व और अपशिष्ट पदार्थों आदि के से फैलने वाले प्रदूषण के लिए मानव स्वयं ही उत्तरदायी है। अतः उसका निवारण करना भी उसी मानव का कर्तव्य है। ये भी उसका निवारण करना चाहिए। वस्तुतः पर्यावरण को शुद्ध बनाने का एकमात्र उपाय यज्ञ है। यज्ञ प्रकृति के निकट रहने का साधन है। रोगनाशक औषधियों से किया यज्ञ रोग निवारण, वातावरण को प्रदूषण से मुक्त करके स्वस्थ रहने में सहायक होता है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी परीक्षण करके यज्ञ द्वारा वायु की शुद्धि होकर रोग का निवारण की इस वैदिक मान्यता को स्वीकार किया है। प्रायः लोगों का विचार है कि यज्ञ में डाले गए घृत आदि पदार्थ व्यर्थ ही चले जाते हैं, परंतु उनका ये विचार ठीक नहीं है। विज्ञान के अगर सिद्धांत की बात करें तो उसके अनुसार कोई भी पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता, अपितु उसका रूप बदलता है। जैसे बर्फ पिघलकर जल के रूप में बदल जाती है और जल का वाष्प के रूप में बदलकर उड़ जाता है जल। रूप बदलने का अर्थ नष्ट होना नहीं बल्कि अवस्था परिवर्तन है। बस यही सिद्धांत यज्ञ पर भी चरितार्थ होता है। यज्ञ में डाले गए पदार्थ सूक्ष्म होकर आकाश में पहुंच जाते हैं। यज्ञ में पौष्टिक, सुगंधित और रोगनाशक औषधियों की हवन सामग्री से दी गई आहुतियों से पर्यावरण की शुद्धि होती है। सभी पदार्थ सूक्ष्म होकर पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष में जाकर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इससे मनुष्य और अन्य जीव जंतु और वनस्पतियां सभी प्रभावित होती हैं। यज्ञ से शुद्ध हुई जलवायु से उत्पन्न औषधि, अन्न और वनस्पतियां आदि भी शुद्ध और निर्दोष होते हैं। वायु, जल आदि जो देव हैं वो यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। आकाशमंडल निर्मल और प्रदूषण मुक्त हो जाता है। यही उन देवताओं का सत्कार और पूजा है। अग्नि में समर्पित पदार्थ आकाशमंडल पे पहुंचकर मेघ बनकर वर्षा में सहायक होते हैं। वर्षा से अन्न और अन्न से प्रजा की तुष्टि और पुष्टि होती है। इस प्रकार जो अग्निहोत्र करता है वो मानव प्रजा का पालन करता है। परमात्मा ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है, परंतु क्या मनुष्य ने कभी परमात्मा को यज्ञ के द्वारा कुछ दिया है? परमात्मा ने स्वयं वेद में कहा है। वेद में परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर कहते हैं कि देहि में ददामि ते, तुम मुझे दो मैं तुम्हें देता हूं। अतः यज्ञ करते हुए बड़े प्रेम से वेद मंत्र बोलकर आहुतियां दो, जिससे मन शुद्ध, पवित्र और निर्मल बन जाएगा और प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। जनता खुशहाल होगी, विश्व का कल्याण होगा। तो ये शुभांगी जी कुछ विशेष यज्ञ के जो महत्व हैं वैज्ञानिक, जो हमने आपको आपके प्रश्न के अनुसार अपने दर्शकों को बताए।
पंडित जी, वैदिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यज्ञ और हवन का क्या महत्व है? देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यज्ञ का महत्व तो पवित्र अग्नि अनुष्ठान, हमारे प्राचीन ग्रंथ किंवदंती, जिनकी ऐसी बात जिसे परंपराओं से सुनते चले आए हों, जिन्हें किंवदंतियां कहते हैं, से भरे हुए हैं, जिनमें प्राचीन ऋषियों ने यज्ञ किए थे, असुरों ने उन्हें नष्ट करने की कोशिश की थी, तब असुरों को भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने पवित्र अग्नि की रक्षा की और यज्ञ में विघ्न डालने वाले असुरों को खत्म करते थे, चाहे ये सिर्फ लोक कथाएं हों या मिथक हों या किंवदंतियां हों या इतिहास हो। लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि वैदिक काल से ही यज्ञ का संबंध नकारात्मकता को दूर करने से है। जी पंडित जी, यज्ञ से मनुष्य को किस प्रकार के लाभ पहुंचते हैं? देखिए, भौतिक जगत में गर्मी और ध्वनि दो बुनियादी ऊर्जा प्रणालियां हैं और यज्ञ करते समय ये दोनों ऊर्जाएं, यज्ञ की अग्नि से गर्मी और गायत्री और अन्य वैदिक मंत्रों के जप की ध्वनि एक साथ मिश्रित होती है, ताकि वांछित यानी भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया जा सके। यज्ञ से सुगंधित और दिव्य और निकलती हैं दिव्य सुगंधें। यज्ञ जब आप करते हैं, हवन सामग्री डालते हैं, तो उसमें दिव्य सुगंध निकलती है। यज्ञ के परिवेश और गंध को एक काफी दूर तक महसूस किया जा सकता है। भाप के अलावा पर्याप्त मात्रा में धुआं भी निकलता है और अत्यधिक विभाजित अवस्था में विद्यमान ठोस कण यांत्रिक प्रसार के लिए पर्याप्त सतह प्रदान करते हैं। इस प्रकार धुआं तापमान और हवा की दिशा के अनुकूल सुगंधित पदार्थों के प्रसार के लिए एक माध्यम के रूप में भी कार्य करता है जी। तो इस प्रकार से मनुष्य के लिए भी ये उपयोगी है। पंडित जी, यज्ञ में उपयुक्त गाय के घी का महत्व क्या है और उसके पीछे विज्ञान का क्या संबंध है? देखिए, घी लकड़ी के सेल्यूलोज को तेजी से दहन में मदद करता है और आग को प्रज्वलित रखता है। जब सभी वाष्पशील पदार्थ आसपास के वातावरण में विसरित हो जाते हैं, तो सूर्य प्रकाश के अधीन फोटोकेमिकल प्रतिक्रियाओं में होता है, जिससे पराबैंगनी किरणों का प्रभाव कम होता है। इसी कारण से हमारे वेदों में कड़ी धूप की उपस्थिति में यज्ञ करने की सलाह दी जाती है। अग्निकुंड के इस अनूठी प्रकृति का इस महत्व है। क्यों अग्निकुंड कैसा होता है? पिरामिड शब्द का अर्थ, पिरामिड आपने सुना होगा, बीच में आग। इस प्राचीन शब्द पिरामिड का अर्थ अपने केंद्रीय आकार से निकलने वाली जीवंत ऊर्जा से मिलता जुलता है। पिरामिड आकार को आमतौर पर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र को उत्पन्न करने और संग्रहित करने के लिए माना जाता है, जिसमें बैक्टीरियोस्टेटिक जीवाणुरोधन के गुण होते हैं। अग्निकुंड के लिए पिरामिड का उल्टा आकार ऊर्जा का नियंत्रित उत्पादन तथा उसका सभी दिशाओं में प्रसारित करने में वो सहायक होता है। ये उन अद्भुत ऊर्जा क्षेत्रों के सर्जक के रूप में कार्य करता है और उन्हें अपने आसपास के वातावरण में फैलाता है। संस्कृत में मंत्रोच्चारण ध्वनि कंपन की शक्ति का विज्ञान के क्षेत्र में अभिस्वीकृत होने के कहीं पहले से हमारे वेदों में इसका वर्णन है। ये कंपन सूक्ष्म और ब्रह्मांडीय स्तरों पर ऊर्जा क्षेत्रों में प्रवेश कर सकते हैं। संस्कृत भाषा के सभी अक्षर विशेष कंपन शक्तियों से संपन्न हैं, जो उच्चारित करते समय सामंजस्यपूर्ण तरंग यानी पैटर्न उत्पन्न करते हैं। यज्ञ के अभाव से, जब यज्ञ नहीं होते हैं, तो बीमारियां बढ़ती हैं। हाल में स्वीकार किया गया है कि विज्ञान में अनुसंधान से मनुष्य की सभी समस्याओं का हल निकल सकता है। आज वायुमंडल में प्रदूषण की बढ़ती गंभीरता के कारण शरीर के अंगों की खराबी सहित बढ़ती अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उनसे पता चलता है कि जिन घरों में नियमित रूप से यज्ञ और हवन किया जाता है, वहाँ के लोग शारीरिक मानसिक बीमारियों से कम पीड़ित हैं, वहाँ कमी है तथा वहाँ के लोग सकारात्मकता से भरे हुए हैं। हिंदू यज्ञ अनुष्ठान एक उपचारात्मक प्रक्रिया, यज्ञ से शुद्ध, पोषक और औषधि वातावरण का निर्माण होता है। यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नवीनीकृत करता है, त्वचा को पुनर्जीवित, रक्त को शुद्ध और रोगजनक जीवों के विकास को रोकता है। अग्निहोत्र मूलतः एक उपचार की प्रक्रिया है, वातावरण को स्वस्थ करने का तथा स्वस्थ वातावरण आपको स्वस्थ करेगा। इस प्रक्रिया में
यज्ञ में घुलित पदार्थों के घटक इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से पर्यावरण की शुद्धि की जाती है। यज्ञ करते समय वाष्पशील तेल, भाप और धुएं के साथ आसपास के वातावरण में फैल जाते हैं। चूंकि इन तेलों में अलग अलग अच्छी गंध होती है, बदबू को स्वतः दूर कर देते हैं। जब यज्ञ किया जाता है तो पाइन टेरिपनॉल और चंदन की लकड़ी, कपूर और लौंग जैसे पदार्थों के प्रसार के कारण इस सुगंध को परिवेश में आसानी से अनुभव किया जा सकता है जहां पर यज्ञ होता है। तो ये महत्व, यज्ञ का कितना वैज्ञानिक महत्व है, बहुत सूक्ष्म महत्व है, बस केवल इसकी उपयोगिता समझने की बात है। पंडित जी, क्या यज्ञ एक कीटनाशक प्रक्रिया भी है? देखिए, दहन के उत्पादों के तहत कहा गया है कि हाइड्रोकार्बन के आंशिक ऑक्सीकरण और जटिल कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से औपचारिक एल्डिहाइड का उत्पादन होता है, जो एक प्रबल एंटीसेप्टिक है। ये भी दिलचस्प बात है कि फॉर्मलाडेहाइड की कीटाणुनाशक क्रिया केवल जल वाष्प की उपस्थिति में प्रभावी होती है, जो यज्ञ के दौरान बड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। दीवारों, छत आदि के कीटाणु रहित करने के लिए फॉर्मलाडेहाइड स्प्रे का उपयोग आम है, और जब यज्ञ किया जाता है तो इस तरह का स्प्रे स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है। इसके निष्संक्रामक तथा रोगाणुनाशक प्रभाव हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीकरण भी फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का उत्पादन करता है, जो कि दोनों ही अच्छे कीटाणुनाशक हैं। फलों के संरक्षण के लिए फार्मिक एसिड का उपयोग और सिरका के संरक्षण में एसिटिक एसिड का उपयोग एक आम प्रक्रिया है, जो वैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं। यज्ञ से उत्पन्न धुएं से एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक के प्रभावों को भी विभिन्न प्रयोगों के द्वारा जांच की गई, और यह प्रमाणित किया गया कि यज्ञ में उत्सर्जित धुएं प्रबल एंटीबायोटिक हैं। कीट पतंगों को दूर करता है यज्ञ। मक्खियाँ, दांत, पासा, पिस्सू आदि जैसे कई गैर बैक्टीरियल परजीवी हैं, जो कि जीवाणुनाशक के अनुकूल भी प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित कर चुके हैं, जो अन्य जीवों के लिए हानिकारक हैं। इस तरह के कीड़े जो आमतौर पर आम कीटाणुनाशकों के अनुकूल प्रतिरक्षा प्रणाली बना चुके हैं, जब वो वाष्पशील तेल और धुओं के संपर्क में आते हैं, जैसे कि कपूर, पर्यावरण में विस्तृत होता है, तो ये सारे मर जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, वहां से दूर चले जाते हैं। जी पंडित जी, जो यज्ञ है इसका आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्व है? देखिए, यज्ञ में उत्पन्न प्रचुर ऊष्मा अपार ऊर्जा का स्रोत है। जैसे जैसे यह आग अंदर के सभी बुरे पदार्थों को प्रज्वलित करती है, धूमिल तथा नष्ट करती है, हमें भी अपने सभी दोषों, बुरी प्रवृत्तियों, आलस, मदता और निराशा का भी दहन कर देना चाहिए, और अपने व्यक्तित्व को नई उत्साह, फुर्ती, जागरूकता और आशा की गर्मजोशी से उभारना चाहिए। यज्ञ की ऊष्मा और ऊर्जा हमारे रक्त के सक्रिय प्रवाह और परिश्रम और सभी बुराइयों से लड़ने के लिए हमारे तेज और सजग साहस को प्रतिबंधित करती है। जी पंडित जी, क्या यज्ञ की प्रक्रिया में जीवन के रहस्य भी छुपे हैं? देखिए, अग्नि द्वारा उत्पन्न राख हमारे जीवन की अल्पकालिक और क्षणिक प्रकृति की याद दिलाती है। ये बताती है कि जीवन कितना छोटा है, और हम इस शाश्वत तथ्य को भूल जाते हैं और ईर्ष्या और लालच के रास्ते पर चलकर अपने गलतियों, निर्बलताओं तथा पापों को दोहराते रहते हैं। यज्ञ के बाद हमारे सिर पर यज्ञ भस्म लगाते समय हमें अपने इस जीवन के अंत पर विचार करना चाहिए, और समय और जो भी अभी बचा है, हमारे पास जो सांसें बची हैं, उनके महत्व को भी समझना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में यज्ञ के महत्व को बताया गया है। यजुर्वेद में आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वैश्विक कल्याण के लिए यज्ञ करने के महत्व और विधियों का ज्ञान है। सामवेद में मंत्रों के राग जपने के तरीके पर केंद्रित है, जो सूक्ष्म भावना के रूप में भावनाओं के मूल मानसिक विचलन से निपटती है। और यजुर्वेद में वर्णित यज्ञ से प्रगति का राज, यजुर्वेद के अध्याय 18 में श्लोक नंबर 1 से 29 तक यज्ञ के होने वाले पर्यावरण शुद्धि से होने वाली अच्छी कृषि, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और बौद्धिक प्रगति, पृथ्वी के वानस्पतिक साम्राज्य में समृद्धि, भोजन और अनाज में समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य का वर्णन किया गया है। तो हमारे वेदों में 400 प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया गया है, जिनमें से 21 को अनिवार्य माना गया है। इन अनिवार्य यज्ञों को नित्य कर्म कहा जाता है। इनके अलावा बाकी के यज्ञ वैकल्पिक हैं और कर्म यानी विशेष कामना और लाभ के लिए किए जाते हैं। हालांकि
उपासना यज्ञ इन 21 का हिस्सा नहीं है, फिर भी ये अनिवार्य हैं। जी पंडित जी, क्या दैनिक जीवन में भी यज्ञ महत्वपूर्ण है? जो 21 यज्ञों की हमने बात की, इन 21 नित्य कर्मों में से केवल अग्निहोत्र और उपासना प्रतिदिन 2 बार यानी सुबह शाम करना चाहिए। शेष यज्ञ वार्षिक क्रम में किए जाते हैं। यज्ञ जितना अधिक जटिल होता है उसे उतने ही अधिक समय अंतराल पर किया जाता है। सबसे जटिल यज्ञ को जीवन काल में केवल एक बार ही करने की आवश्यकता होती है, जैसे अश्वमेध यज्ञ वगैरह होते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान, प्रथम 7 यज्ञों को पाक यज्ञ यानी पका हुआ बलिदान कहा जाता है। इनमें क्रमशः औपशन, वैश्वदेव, पार्वण, अष्टका, मासिक श्राद्ध, श्रवणा, शूलगौ यज्ञ शामिल हैं। और अगले 7 को हविर यज्ञ यानी चढ़ाव कहा जाता है। अग्निहोत्र, 10 पूर्णमास, अग्रहण, चतुर्मास, निरुण, पशुबंध, सौत्रमणि और पितृयज्ञ, हविर यज्ञ ये कहलाते हैं। और बाकी के जो शेष 7 यज्ञ हैं इन्हें सोम यज्ञ कहते हैं। इनके अंतर्गत अग्निष्टोम, अंत्यागिष्टोम, उक्त खोडशी, वाजपेय, अतिरात्र और अपतोर्मार्म यज्ञ आते हैं। तो ये जो यज्ञों की प्रक्रिया है बहुत लंबी श्रृंखला है। हमने 400 यज्ञों की बात की है, जो मुख्य 21 यज्ञ हैं उनकी बात भी हमने आपको बताई। तो प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में हवन और व यज्ञ जरूर करना चाहिए। इससे आप अपने लिए, प्रकृति संरक्षण के लिए, पर्यावरण के लिए जरूर से जरूर यज्ञ करें, जिससे कि पर्यावरण साफ हो सके, शुद्ध हो सके, परिष्कृत हो सके और हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो सके। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। दर्शकों, उम्मीद है कि आपको भी ये जानकारियां बेहद पसंद आई होंगी। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।